2011। 25 May 2011। 1 सेकेंड। आपके लिए रीडिंग निकालूंगी। जी। परफेक्ट टाइमिंग, दिस इज द एंजल कार्ड फॉर यू। आपके लिए रीड करूंगी। नाउ इज द परफेक्ट मूवमेंट फॉर यू टू एक्ट ऑन योर इमेजिन इंस्पिरेशन। जो भी अपने जीवन में चाह रहे हो पाना, उस पे काम करना शुरू करो। जितना ज्यादा करोगे उतना लाइफ में अचीवमेंट्स मिलेंगे, सक्सेस मिलेगी, पावर मिलेगा। साथ ही साथ बहुत से डोर्स ओपन होने वाले हैं नए साल में। बहुत से ऐसे अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। एज अभी छोटी है तो ये नहीं सोचना कि अपॉर्चुनिटी अभी तो मुझे क्या ही मिलेगी। अपॉर्चुनिटीज एज देखकर नहीं आती। अपॉर्चुनिटीज आपका भाग्य, आपका टैलेंट और आपका कर्म देखकर आती है। तो तैयार रहना हर उस चीज के लिए। नया साल बहुत सी ब्लेसिंग आपके लिए लेकर आने वाला है। बहुत सा इंग्रेडिएंट लाइफ में मिलेगा। मदर को, फादर को रिस्पेक्ट करना, अपने बड़ों को रिस्पेक्ट करना, ऑनर करना, सूर्य को जल जरूर चढ़ाना। दैट इज व्हाट द गाइडेंस फॉर यू। गुड लक। थैंक यू। थैंक यू। ठीक, चलिए। अभी आप तो आज मुझसे पहली बार ही मिले हैं, कैसा फील किया आपने मेडिटेशन किया? हाउ यू फीलिंग? अच्छा, बढ़िया। अच्छा लगा? हाँ। वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। चलिए दीप्ति जी आप बोलिए। मैडम क्या आपका डेट ऑफ बर्थ? एक्सपीरियंस? हाँ जी, आपका डेट ऑफ बर्थ बोलिए और पूरा नाम। दीप्ति रेगे। हम्म। 21 अप्रैल 1983। वन सेकेंड। नोटिस द साइन, दिस इज द एंजल कार्ड फॉर यू। नोटिस द साइन, या एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि आपको लाइफ में बहुत से ऐसे इंडिकेशंस मिलेंगे या मिलना शुरू भी हो गए होंगे, जिससे जैसे कभी कभी फेदर दिखना, बटरफ्लाई दिखना, दिखता है कुछ नंबर्स का दिखना। ये इंडिकेशन है कि आपके एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपके आसपास ही हैं। कभी कभी घबराहट होगी, बेचैनी होगी, लेकिन कहीं अचानक से एक होप भी आपको मिलती होगी कि कुछ ठीक हो जाएगा, होने वाला है। दिस इज व्हाट द एंजल्स आर सेइंग। नया साल आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा, जिसकी वजह से जो आप सोच रहे हैं, जैसा स्मूथनेस चाह रहे हैं अपनी फैमिली में, अपने प्रोफेशन में, वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। ये आपके कार्ड का रीडिंग है। अब आप जो भी आपका एक्सपीरियंस है सोल हीलिंग विद चेतना इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने का, वो आप शेयर कर सकते हैं प्लीज। मैम, मुझे जुड़े हुए हार्डली 1 वीक ही हुआ होगा। बट रियली मेरा एक्सपीरियंस, पहले मैं मेडिटेशन को ट्रस्ट नहीं करती थी, बट फर्स्ट टाइम ही जब नेहा यादव मैडम ने मुझे आपसे मिलवाया और मैंने फर्स्ट मेडिटेशन किया, उसके बाद मैं तो पूरा एडिक्टेड ही हो गई इस मेडिटेशन के लिए। मतलब ऐसा लगता था कि कब मेरा मेडिटेशन वाला डे आएगा। दो आपके ऑल्टरनेट डेज रहते हैं, पर मैं ये सोचती रहती हूँ कि वो ऑल्टरनेट डे कब आएगा, ये रोज क्यों नहीं होता है मेडिटेशन। सो रियली आई एम वेरी लकी टू ज्वाइन इन दिस पर्टिकुलर क्लास थ्रू नेहा मैडम। थैंक यू नेहा मैडम, थैंक यू चेतना मैडम। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। दोनों मैडम ने। दीपा मैम, अनम्यूट कीजिए। जी, आपका डेट ऑफ बर्थ बोलिए मैम। हाँ, मेरा नाम दीपा वाल्मीकि है। मेरा डेट ऑफ बर्थ 5/11/1972। 5/11/1972। द ओशन कार्ड आया है आपके लिए। एंजल्स का साइन है द डीप ब्लू, स्पीक अबाउट योर सोल। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत स्टार्ट हो चुकी है। नया साल बहुत सी नई अपॉर्चुनिटी एंड साथ ही साथ इमेजिनेशन, कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड चीजें भी क्लिक हो रही हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ मेजर डिसीजंस आप लेंगे, आइदर इट शुड बी अ बाइंग और सेलिंग, या कुछ नया, या कुछ मूवमेंट हो सकता है, ट्रैवलिंग आपकी होगी। आपके हर कर्मा का रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलेगा। जितना भी आपने जो ही किया है, दूसरों के लिए भी किया है, उसका बेटर रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। साथ ही साथ हो सकता है कि घर में कुछ ओकेजन हो, कुछ सेलिब्रेशन जैसा हो सकता है, कुछ बड़ा इवेंट होने की संभावना बन रही है। सो दिस इज व्हाट द कार्ड फॉर यू फॉर नेक्स्ट ईयर।
अब आपको अपना जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो शेयर करना है। दीपा मैम प्लीज। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहूंगी कि मैं इस क्लास में जुड़ी, और मैं चाहती हूँ इसमें कि एक ये बदलाव हो कि अल्टरनेट ना हो कि एवरीडे क्लास हो, थैंक यू, बिल्कुल तो मैम। बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा एक थैंक यू मैं कुसुम को देना चाहूंगी कि कुसुम ने इस बारे में मुझे बताया। मैं कुसुम से ही जानकारी हासिल करना चाहती थी, पर अचानक एक दिन हमारा प्री लेक्चर था, बैठे थे, बातचीत चली, उसमें उसने आपके बारे में मुझे बताया। जी। और फिर सेम डे पे ही हमने क्लास भी उसी दिन अटेंड की, नाइट में क्लास की। और उसके बाद से फिर मैं जुलाई से आपके साथ जुड़ी हुई हूँ, तो तब से आज तक एक क्लास बस मेरी मिस हुई थी, बीच में हमारे यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी बहन के यहाँ थोड़ा, तो वो जी। क्लास मैं नहीं कर पाई थी। आप मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी कर चुके हैं मेरे साथ। मोबाइल न्यूमरोलॉजी मैंने आपसे की है, हाँ। जी वो भी जी। बहुत, मुझे रेकी क्लास करनी थी पर मैं बाहर थी, और अभी जी। शाम को ही वापस आई, इसीलिए वो रेकी क्लास की मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं करूँ ओके। आपसे। अभी नेक्स्ट तो मंथ होगा तब आप हाँ, जरूर। तो ये मेरी जर्नी आपके साथ तो बहुत अच्छी है, और मैं इसमें चाहती हूँ कि एवरीडे होगा तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल मैम, कोशिश मेरी रहेगी कि नए साल में कुछ ना कुछ हो जाए ऐसा। बिल्कुल। डेफिनेटली आपका नोट हाँ, किया मैंने पॉइंट। और आपका गाइडेंस तो इतना अच्छा है ना, मतलब जो भी आप बताती हैं वो सारी चीजें ना, ऐसा लगता है कि हाँ, जैसे अपना एक कोई अपना एक व्यक्ति नहीं क्या, जो अपने को बहुत चाहता है और अपना अपनी समस्या लेके जाते हैं, उसको बोलते हैं, तो वो मतलब ना मुझे बोलना नहीं पड़ता है, उस दिन पता नहीं कैसे ऑटोमेटिकली वो चीजें आ जाती है। मतलब थैंक यू सो दिमाग मच। चल रहा होता है ना, तो वो ठीक हो जाता है सब। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मैं मच। एक और चाह रही हूँ, मेरी बेटी को बुला लूं तो उसका भी आप देख लेंगे, जी जी आप मैम, सबका। बिल्कुल बुला लीजिए, आप बुला लीजिए उनको। है हाँ ना। ठीक। ओके ओके। ओके। गोपिका जी। गोपिका जी, आपका डेट ऑफ बर्थ बताएंगे? नाम भी बताना है क्या पूरा? वॉल्यूम वॉल्यूम नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। जी। बेटा माइक ऑफ है आपका, माइक ऑन करो। 4 नवंबर 2007। ओके, 9 नवंबर 2007। फ्रेश एयर। अभी शायद हो सकता है स्टडीज में या कुछ एक्सर्शन चल रहा है, स्ट्रेस लेवल भी बढ़ रहा है, राइट? बट द कार्ड्स आर सेइंग कि आपको फ्रेश एयर, थोड़ा सा अपने आप को जितना हो सके ग्राउंडिंग करिए, नेचर के कनेक्टेड रहिए, फोकस करें स्टडी में, डेफिनेटली उससे आपको फर्क पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ कंसंट्रेशन करने के लिए आपको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। प्लांट्स, फ्लावर्स, नेचर, मदर नेचर से जितना कनेक्टेड होंगे उतना आपके लिए अच्छा है। लॉर्ड गणेशा की ब्लेसिंग लेके अपनी लाइफ में चीजें ठीक करें, और साथ ही साथ सूर्य को जल चढ़ाना है आपको। और अगर हो सके तो जो एम मंत्र है, जो बीज मंत्र है, उसका चैंटिंग जरूर शुरू करें, ये आपके लिए बेनिफिट होगा। दिस इज व्हाट द एंजल कार्ड फॉर यू। गुड लक। अब आपकी जो जर्नी है उसके बारे में आप थोड़ा शेयर करेंगे। आई थिंक रेकी किया है आपने, रेकी का एक्सपीरियंस भी शेयर करें, और जो भी आप फील कर रहे हैं वो शेयर करेंगे। गोपिका। रेकी से तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ था। मैं रेकी करती भी हूँ रोज थोड़ी थोड़ी। और मेडिटेशन में 2-3 मंथ से ज्वाइन किया है, तो मेडिटेशन से स्टडी में भी थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। और मेडिटेशन करके बहुत रिलैक्स फील होता है, पीसफुल होता है, बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। ओके। शशि आंटी। मैम आंटी माइक ऑफ है आपका। मैं कह रही हूँ, मैं तो जितनी भी तारीफ करूंगी उतनी कम है। आई गॉट सो मच रियल, ए प्योर सोल। उसने थैंक यू सो इतना मच। सपोर्ट किया है। रेकी 1, रेकी 2 जितनी बार करूं लगता था कम है। एंड आई वॉज वेरी वेरी पर्टिकुलर, पर सडनली कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे आए, मैं पहले कभी एक भी क्लास मिस नहीं करती थी, जी। पर कुछ ऐसी फिजिकली प्रॉब्लम्स और वैसे हुई जिसकी वजह से मैं चाह के भी सुबह नहीं उठ पा रही हूँ और कर पा रही हूँ। तो समटाइम्स आई थिंक मैं शायद इवनिंग ज्वाइन कर लूँ, हम्म। बिकॉज आई रियली मिस
and she is a wonderful, very supporting girl. And थैंक she यू। always say, I am your daughter. तो उसने वो prove किया है मुझे. And very, very nice. My husband was in ICU. She supported, she gave the Reiki. तो ये उन लोगों का बहुत खुश नसीब है जिनके साथ ये जुड़ी है, मतलब हम इनसे जुड़े हैं. थैंक यू। और मेरी फ्रेंड आज नहीं कर पा रही है, उसको भी इसने बहुत सपोर्ट दिया है. एंड शी इज ऑल्सो वेरी, मतलब वो तार, मुझे वर्ड्स नहीं है, मतलब बहुत ही अच्छी लड़की है थैंक यू। थैंक यू और आंटी। बहुत प्योर दिल से, बहुत प्यारी. थैंक यू। और वो पेरेंट्स बहुत लकी हैं जिन्होंने ऐसी बेटी दी, और वो हस्बैंड बहुत लकी है जिसे इतनी अच्छी बीवी मिली. और मदर इन लॉ तो ऐसी बहू भगवान सबको दे, तो फैमिलीज के प्रॉब्लम्स ही खत्म हो जाए. दैट आई विल. थैंक यू आंटी। टू अब गुड मैं गर्ल, टू रीडिंग गुड. करूंगी आंटी। डेट ऑफ बर्थ बताएं अपना प्लीज। मई 29 अप्रैल 1950. 29 अप्रैल 1950। ग्राउंड योरसेल्फ, दिस इज व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग। What? जब भी आप ग्राउंड योरसेल्फ, ग्राउंडिंग की जरूरत है जितना ज्यादा हो सके। आंटी आप प्लांटेशन करते हैं घर में? करती हूँ हाँ, समटाइम. प्लांटेशन आपके लिए एक मेडिसिन का प्लांटेशन. काम करेगा। घर के बाहर जो भी गार्डन हो वहां पे बेयर फुटेड चलिए आप, वो अच्छा. आपके लिए एज अ मेडिसिन का काम करेगा, भले 10 से 15 मिनट। साथ ही साथ जितना ज्यादा आप ग्राउंडिंग करेंगे आपको अर्थ की पावर मिलेगी, और जो भी है, जो भी इमोशंस कहीं ना कहीं इश्यूज जो भी चल रहे हैं वो बहुत हद तक रिलीज होने लगेंगे। तो ग्राउंडिंग का कार्ड आया है। हफ्ते में 1 बार या 2 बार एटलीस्ट नंगे पैर ग्राउंडिंग आप करें, वो आपको पर बहुत। उससे मुझे पैरों में दर्द होने लगता है बिना स्लीपर इफ आई वॉक. नहीं, आप प्रॉब्लम. जैसे घास पे चले ना, घास पे हम्म. चलिए, 10 से 15 मिनट चलिए, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये कार्ड आपके लिए आया है। ग्राउंड ग्राउंड योरसेल्फ। वो नहीं कर पा रहे, नमक के पानी में पाँव डालकर बैठे, हाँ वो कर सकते वो हैं. करिए, वो करिए, वो भी आपको वो इफेक्ट देगा। जो आपकी बहुत अंदर से जो बहुत डीप डिजायर है, विश है, इट इज अबाउट टू मैनिफेस्ट। मे उस बी, दिन मेरी जिंदगी सुखारत हो जाएगी. मे यू बी नो. एज पर द कार्ड, मे बी अप्रैल के बाद वो चीज मैनिफेस्ट हो जाएगी नेक्स्ट ईयर, एज पर द कार्ड गाइडेंस। सो आई थैंक नो. यू। थैंक कैन यू। यू टेल फॉर कुंजन ऑल्सो इफ उनको यू वांट. उनको बैठना पड़ेगा आंटी, वो बैठना। है नहीं एक्चुअली, मैंने उससे चलिए मैं बोला था. निकालूंगी हाँ. उनको, निकाल। 1 जनवरी 1986. 1 जनवरी 1986। 1986. हार्ट चक्र ब्लॉकेज, सी, हार्ट चक्र में ब्लॉकेज है। हार्ट चक्र का हीलिंग इज रिक्वायर्ड। इमोशनली देखिए, एनर्जी कभी झूठ नहीं बोलती, एनर्जी ऑलवेज कैच द पर्सन ऑरा। कहीं ना कहीं हार्ट चक्र में ब्लॉकेज है, उनसे बोलिए हार्ट चक्र का मेडिटेशन शुरू करें। अभी क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रहे, रिकॉर्डेड है हार्ट चक्र वाला, वो कर लें, उनको बहुत रिलीफ मिलेगा। अभी मैं आपको बता रही हूँ, जब हस्बैंड हॉस्पिटल में थे तो कुशल वॉज सेइंग कि हम आ जाएं, हमने उसको मना कर दिया. जी एंड ही वॉज इन 6-7 days इन ICU. हम दोनों बहुत परेशान थे, और हम माँ बेटे एक दूसरे को रेकी से सपोर्ट दे रहे थे. ओके। उसको इतनी ज्यादा पल्स वो हो गई थी, ही वॉज सो डिस्टर्ब. एंड इतनी चीजें हैं दुनिया में, पर ही ट्रस्ट, यू नो ना, आई नो, आई ही ट्रस्ट ओनली रेकी. नो, यस। और उसने इतना रेकी किया अपने को कि उसका पल्पिटेशन, बेचैनी, मतलब यू कैन इमेजिन ICU में है हम दो अकेले, कोई नहीं. जी वेरी टफ टाइम, बट आई थिंक रेकी हैज सपोर्टेड अस अ लॉट. उन्हें बोलिए कंटिन्यू करें, चीजें नहीं, मैंने स्मूथ। बोला है अभी, बिल्कुल। यू मस्ट डू डेली, जब भी. जी और नींद नहीं आती है तो भी करो. करते हैं फिर भूल जाते हैं, बट इट इज रियली अप्रिशिएटेड यू, कि मतलब वो एक फेथ पैदा हुआ, तो शक्ति तो है ना. जी आई जी। सेड, जैसे चेतना कहती है रेकी संजीवनी इज हीलिंग अस, यू से दिस डायलॉग ऑल्सो. तो वो यस। जो एनर्जी है वो आपको मिलेगी. तो इट्स रियली, आई लर्न अ लॉट विथ यू एंड थैंक वांट यू। टू कंटिन्यू. अभी मैं सोचती हूँ शाम का करूँ क्या करूँ, जी जी, नहीं वो हो इवनिंग का पा रहा है, कीजिए बट आंटी आप। रियली बिल्कुल।
ज्वाइन आई किया। एम रियली वंडरफुल गर्ल, थैंक रियली यू आई सो मच, थैंक्स अ एम लॉट। रियली थैंक्स टू यू बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू आंटी, थैंक यू। पूनम जी, डेट ऑफ बर्थ बताएंगे अपना? मेरा 9/10/84। 9/10/84। Notice the sign. This is for you. The sign you have been receiving are heaven sent feathers, coins, ये सब दिखना। साथ ही साथ कुछ आपको ड्रीम्स में जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, जो भी आप चाह रहे हैं, मैनिफेस्टेशन पावर आपका बढ़ेगा आने वाले साल में। जो आपकी विश है, होपफुली जो चीजें जो कहीं ना कहीं कुछ क्लटर अगर है, फेब्रुवरी के बाद बहुत इंप्रूवमेंट होने के चांसेस हैं। दिस इज व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग फॉर यू। फेब्रुवरी के बाद लाइफ बहुत स्मूथ होगी, साथ ही साथ कुछ अपॉर्चुनिटीज क्लिक होंगी, अपॉर्चुनिटीज रिलेटेड टू योर सोर्स ऑफ इनकम। अगर ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटीज क्लिक हो रही हैं तो उन्हें मिस नहीं करना है, ग्रैब करना है। ठीक, अब आप अपना ठीक है। एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। मैं दीदी के साथ अगस्त में जुड़ी हूँ, और कुछ ऐसे सिचुएशंस आए थे जब मैं जुड़ी थी, और मुझे उनके साथ जुड़कर इतना रिलीफ मिला है कि मुझे मेरी लाइफ ही चेंज हो गई है। जैसा मैं सोच रही थी कि कैसे होगा, क्या होगा, कैसे सॉल्यूशन निकलेगा, धीरे धीरे सारे सॉल्यूशन निकलते जा रहे हैं, और सब चीज़ें सॉर्ट आउट होती जा रही है। फिर भी अभी इमोशंस कुछ अटैच्ड है मेरे साथ, जो मैं स्ट्रगल कर रही हूँ उनके साथ, वो भी हो जाएगा। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा दीदी के साथ मुझे। मैंने न्यूमरोलॉजी क्लास भी किया, जिससे मैंने अपने आप को जाना, अपने आप को पहचानने की कोशिश की, और आज रेकी भी किया। उसमें भी मुझे मेरी जो लुक पॉइंट्स थे कि कहाँ मेरी गलत फहमियां हैं मेरे लिए, या दूसरों के प्रति दूसरे मेरे लिए जो गलत सोचते हैं, वो सब मैं अपने आप में सही भी कर रही हूँ। और होपफुली मेरी जो सिचुएशन है वो सही हो जाए, और आगे कुछ दिक्कत ना आए बच्चों के लिए, बिल्कुल हो और जाएगा, निश्चिंत दीदी रहिए। का थैंक यू सो सपोर्ट मच। हमेशा रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू पूनम जी, थैंक्स अ लॉट। ईशा जी, ईशा यादव जी, जी मैम। डेट ऑफ बर्थ बताएं अपना? मैम 7 अक्टूबर 1991। 7 अक्टूबर 1991। 91। 1 सेकेंड। ईशा जी, आपके जी लिए मैम। जो रीडिंग आ रही है, ट्रस्टवर्दी गाइडेंस। ट्रस्टवर्दी गाइडेंस का कार्ड आया है, जिसका मीनिंग ये है, यू हैव रिसीव्ड एन वंडरफुल आइडिया। अभी आपके दिमाग में बहुत से आइडियाज चल रहे होंगे सोर्स ऑफ इनकम को लेकर, ये करूं वो करूं क्या करूं, यस और हाँ नो हाँ। चल जी रहे? जी कि जी। शायद थोड़ा सा क्लोथिंग का बिजनेस करती हूँ, खाने का करती हूँ, कुछ नया ट्राई करती हूँ, चल रहा है? कुछ ऑनलाइन बिजनेस के लिए मैम। ऑनलाइन, यस डेफिनेटली इट्स ऑनलाइन। कभी कभी जो स्किल्स आपने कुछ अगर ऐसा स्किल्स सीख रखा है तो उसको भी एनकैश कीजिए, और साथ ही साथ उस जो आइडियाज आ रहे हैं उसको दिमाग में मत रखिए, उसको मैनिफेस्ट कीजिए, उसको एग्जीक्यूट कीजिए। क्योंकि नए साल में इतना पक्का है, एज पर द कार्ड, आपका सोर्स ऑफ इनकम तो शुरू होगा। थैंक यू मैम, थैंक यू। बिल्कुल होगा, और बहुत लंबा इंतजार नहीं है। जनवरी खत्म होने तक आप जो भी आपके दिमाग में खिचड़ी पक रही है वो जी बिरयानी में मैम। डेफिनेटली कन्वर्ट हो जाएगी, पक्की बात है। ठीक, थैंक यू तो मैम, उस पे थैंक काम यू। कीजिए, वो आपको काफी बेनिफिट देगा। ठीक, जी जी मैम। थैंक यू थैंक यू। अब और आपका मैम जो भी, आपको, हाँ जी, एक्सपीरियंस आप शेयर करें अपना। हाँ जी मैम, ये बताना था जैसे भी आपने मैम रीडिंग किया ना मैम, एकदम ठीक, एकदम बिल्कुल ठीक था। हम सोचते तो हमेशा रहते थे ना कि कैसे हम कुछ भी करें कि सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, हमें करना है, हस्बैंड पे वो है। तो मैम पहले सिर्फ सोचते थे, मैं एक करते नहीं एक थे। डिजायर बताती हूँ आपकी, जो आपका ऑरा बोलता है। आप अपने हस्बैंड को लोन देने का सोचती है कि कौन सा वो दिन आएगा जब मेरे हस्बैंड बोलेंगे ला इतना पैसा दे और मैं तुझे दूँ, यस और नो? यस मैम, यस मैम। जी, बिल्कुल ठीक मैम। हाँ जी बताएं।
तो मैम हम सिर्फ सोचते थे मैम, लेकिन उस पर एक्शन नहीं लेते थे, फिर सोचा छोड़ दिया। लेकिन जब से आपसे मिले मैम, ऐसा लगता है कि आपसे मिलने के बाद माइंड में ऐसे आने लगा है कि नहीं करना, क्योंकि आपको देख के मैम इतना अच्छा लगता है, इतनी पॉजिटिविटी आती है मैम। सच में हम भोले बापू को इतना थैंक यू बोलते हैं कि उन्होंने हमको आपसे मिलवाया। आप सच में ही एंजल हो मैम, प्योर सोल एंजल हो। आपको देख के इतना इतना अच्छा लगता है मैम। और मेडिटेशन करके कैसा लग रहा है आपको, कैसा मैम फील कर रहे बहुत बहुत बहुत, जब से मेडिटेशन करना स्टार्ट किया है मैम, वही चीज बता रहे हैं। फिर अभी उस दिन यूट्यूब देख रहे थे तो एक मैम मैसेज जो यूट्यूब था वीडियो पॉपअप हुआ, उसको मैम ने देखा कि घर में रिसेलिंग कैसे करके अपना इनकम सोर्स करना जा चालू। मैम हमने देखा और फिर मैम ने डाउनलोड किया मीशो, मैम उस पर काम किया। और मैम आप यकीन नहीं करेंगे, हमने कल 150 रुपए मैम फर्स्ट टाइम ऐसे चालू? वाह, मजाक क्या मजाक करके मैम। बहुत सच में, बढ़िया। और ये सब सिर्फ आपकी वजह से मैम, वो सच में सिर्फ अगर आप थैंक ना मिलते तो शायद हम सोच भी ना पाते हैं। नहीं मैम, वो एनर्जी आप तक पहुंचना थी एंड उसका होल सोल क्रेडिट महादेव को जाता है। आई एम जस्ट अ मीडिएटर। वो एनर्जी, जो मैसेज आप तक पहुंचाना रहता है कार्ड्स के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू, वो पहुंचते हैं। लेकिन करता तो सिर्फ वही है जो सबको घुमाता है। और मैम वो हमेशा ही पूजा में बोलते थे कि भोले बाबा प्लीज कोई रास्ता दिखाइए, कुछ तो दिखाइए कि हम सही करें, क्या करें, कैसे करें। और मैम बस तभी फिर हमको आप मिल गई, और आप मिली, मेडिटेशन किया मैम, बस एकदम होने ही लगा जैसे सारी चीजें एकदम अच्छे से अच्छी हो रही हैं। बस थैंक यू मैम सो मच ये मैम। करिए कि हमको ये करें तो इसमें आगे में सक्सेस मिल पाए और इसमें अच्छे से कर पाए। बिल्कुल करेंगे मैम, कार्ड ही आ गया, आप तो बिल्कुल रुकना नहीं। बिल्कुल एकदम, कौन सी एक्सप्रेस जाती है, राजधानी एक्सप्रेस, उसकी तरह भागो, है ना? चलिए, जी मैम। थैंक मैम यू। मेरे बेटे के लिए जरा बता दीजिए, बड़ा वाला पढ़ता नहीं है मैम बिल्कुल। मैम उसका मैं पर्सनली बात करूंगी आपसे, है ना? जी मैं जी बात जी। करूंगी आपसे। थैंक ठीक यू। ठीक ठीक, थैंक यू। चलिए, नेहा गुप्ता जी। नेहा गुप्ता जी, जी हाँ मैम, दी, डेट ऑफ बर्थ बताएं अपना। 4 जनवरी 1985। 4 जनवरी 1985। परफेक्ट टाइमिंग। नेहा जी, कुछ नया शुरू करने का सोच रही है? नया? हाँ कुछ चल रहा है, लेकिन मैं ना क्लासेस? नहीं नहीं नहीं, क्लासेस से बाहर नहीं, कुछ क्लासेस में ऐड ऑन करने का सोच रही है? क्लासेस का पूरा सोच रही हूँ, कुछ मतलब इम्प्रूव वो करने का थोड़ा इट्स अ बेटर से। परफेक्ट टाइमिंग। जो भी आप अपने क्लासेस के बारे में सोच रहे हैं, पहली चीज तो ये, आपकी क्लासेस बढ़ेंगी 15 जनवरी के बाद से। अच्छा। शायद इंक्वायरी आने भी लगी होंगी। हाँ इंक्वायरी तो अभी काफी अच्छी आ रही है अभी, हाँ, इसीलिए तो मैं तो फिफ्टींथ भगवान ऑफ को ही जैन थैंक के यू बोल। बाद आपका जो बैच है शायद और ज्यादा बढ़ेगा, एक्सीड करेगा। परफेक्ट टाइमिंग है, कर्मा का साल है। अगला साल जो आने वाला है सैटर्न का साल है। जो कर्म प्रधान है, जो एक्टिवली काम करते हैं, उनको तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, थैंक पक्की यू बात। जी। So this is what the card for you. It's a perfect timing to execute what you have in your mind. Your idea is going to give a breakthrough in your life. बहुत बड़ा breakthrough मिलेगा। This is what थैंक the cards reading for you. यू। अब आपका जो भी एक्सपीरियंस है आप शेयर करें, क्लासेस से जुड़कर, क्लासेस कर कर। जी, सबसे पहले तो दी थैंक यू सो मच, और थैंक यू पहले तो कुसुम को कि आपसे आपसे मिलवाया है कुसुम ने मुझे आपको। एक्चुअली मतलब आपसे मिलके मतलब मुझे इतना अच्छा एनर्जी मिला ना। सबसे पहले तो रेकी का एक गिफ्ट मिला, रेकी का मुझे सेकेंड लेवल भी करना है, बट ऑक्यूपेशन की वजह से कर नहीं पा रही हूँ। फर्स्ट लेवल करके तो मुझे मतलब मजा ही आ गया, मतलब बहुत लाइफ में वहां से चेंजेस क्या हुआ ना अभी, कि मेरे काम ना और थोड़ा स्टैब्लिश हो गया, क्योंकि सेकंड चाइल्ड का बर्थ था ना, उसके बाद मेरा काम बहुत डाउन हो गया था। तो रेकी के बाद तो मेरा काम डेफिनेटली बहुत बड़ा अभी भी बाय गॉड ग्रेस की ठीक ठाक चलता है। और अभी नेक्स्ट ईयर थोड़ा हम लोग कुछ और प्लान कर रहे हैं, मुझे कुछ और आगे बढ़ना है, कुछ स्टेप आगे लेना है थोड़ा, तो उसके बारे में सोच रही हूँ। लेकिन आपको मिलके एक चीज अच्छा लगा थी मुझे, कि मैं नहीं भी कर पाती हूँ ना, फिर भी मुझे ऐसा लगता है ना कि आपके ब्लेसिंग्स हो जाए। और कोई मैं कुसुम हूँ ना, तो कुसुम तो दिन रात आपके बारे में हमारी बातें होती रहती है, मतलब कुसुम तो एक दिन तो ऐसा रेकी होता ही कि क्लास की दिन में ब्रांड मेरे साथ एम्बेसडर हो चुकी है। वो है ब्रांड, वो करती है, वो बहुत जी करती है जी, आपके लिए, मतलब बिल्कुल। मैं भी मतलब मैं देखती हूँ ना, उसका जो डिवोशन है आपके लिए बहुत है, मतलब बहुत प्योर है, बहुत प्योर, मतलब उसमें जी कुछ भी ये नहीं है। और वो जब मुझे बताती है ना, तो एक बार वो मेरे दिमाग में भी एक और डाल देती है कि दीदी के बारे में सोचना है, मतलब तुम जुड़ी हो उनसे ऐसा। तो हम अच्छा। लोगों के दिन में एक बार तो आपसे लेके बात होती ही है।
और जी मुझे ये बोला था कि आप बच्चों वाला प्लीज शुरू करो, रितु बहुत मिस कर दिया है। बिल्कुल, जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, 1 जनवरी हाँ, से बच्चों का मेडिटेशन शुरू हो मैं जाएगा। पता नहीं मैं करना चाहती हूँ, करूंगी भी, ट्राई करूंगी। ये छोटा वाला है ना, उठ जाता है सुबह में, कोई तो कोई ये दिक्कत मुझे नहीं, आप प्रॉब्लम रात होता को है। कर तो लीजिए, 9 से 10 वाला कर लीजिए। मेरा ना 10:30 11:30 तक क्लास भी कभी कभी अच्छा, चलता है, कोई तो मैं कोई दिक्कत कोशिश नहीं, करूंगी, वो एडजस्ट करूंगी वो पक्का। करिए, कोई लेकिन ना दिक्कत उसका करवाइए, क्योंकि बच्चों वाला इतना अच्छा होता था ना, उससे जो रिद्धू को थॉट और जो पॉजिटिविटी मिलता था ना, मतलब आजकल देखो इतना कुछ देखते हैं ना ये लोग वीडियो में, कि जी। मुझे लगता है उससे डिटैच कैसे करो। तो वो 1 घंटा जो आपके साथ बैठते हैं ना, हम्म। वो उसके लिए इतनी बड़ी सीख होती थी, जो मैं बिठा के घर में नहीं दे सकती। जो बिल्कुल। आप उसके साथ स्टोरी, नहीं, कृष्णा के बारे में फर्स्ट उसको पता चला, फर्स्ट हनुमान जनवरी के से बारे में। स्टार्ट हो जाएगा बच्चों का मेडिटेशन, 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, पक्की बात, सैटरडे लेकिन संडे। सच में थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं नहीं थैंक यू भी सो आती हूँ मच। ना, मुझे पता है मैं जुड़ी हुई हूँ आपसे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर योर लवली जी, फीडबैक, नमस्ते थैंक यू। बाजी। नमः शिवाय। 1 तारीख रेडी, हाँ मेडिटेशन। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक तुम है, रेडी हो ना? चलो ये मेडिटेशन करने के लिए। चलो, थैंक आधी यू। एक्साइटमेंट तो आराध्या की वजह से है, और जी आधी जी, आपके लिए। ओके, थैंक यू। प्रफुल्ला जी। हाँ जी, सॉरी चेतना जी, मैं ज्वाइन नहीं हो पा रही थी। कोई दिक्कत नहीं है, आज नेटवर्क का मैं इशू रहा होगा। बाहर थी। नहीं, मैं बाहर थी और अभी आई घर पे। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। आपका डेट ऑफ बर्थ बताइए तो रीडिंग करती हूँ आपके लिए। हाँ, 22/12/1970। 22/12/1970। क्या कार्ड आया होगा? क्या? क्या कार्ड आया होगा, सोचिए, बताइए। आपकी हंसी आप मुझे बता रही है, नोटिस द साइन। आपके हाथ क्या जो आया है? जो जो सोच रहे हैं वो हाँ। नेक्स्ट ईयर विदिन 3 मंथ्स होने के चांसेस है। 3 मंथ, अच्छा। बहुत अरे बड़ा, वाह। छोटा मोटा अमाउंट नहीं, बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट आपको मिलने वाला है। ओ हो, इतनी खुशी दे दी आज आपने मुझे। थैंक यू दैट इज सो मच। व्हाट, नोटिस द साइन। ये आपके लिए आया है रेडी, और बहुत अच्छा कार्ड आया है। अरे ठीक, वाह, थैंक यू सो मच चेतना जी। तो अब आप बहुत अपना अच्छा लगा एक्सपीरियंस ये शेयर करें। खुशी। जी। हाँ, जब से मैं चेतना जी से मिली हूँ तब से मुझे मुझे मैं इनके लिए क्या बोलूं। चेतना जी के लिए मतलब मेरे जो भी काम है वो सही होने जा रहे हैं। मैंने जो सोचा था, मतलब एक दिन तो मैं सरप्राइज हो गई कि ये तो चमत्कार हो गया। अभी मैं उसके लिए मैं कुछ बोल नहीं सकती, लेकिन ये चेतना जी को पता है, चमत्कार हो ही गया। जैसे मैं मेरे बेटे को भी बोली कि अरे जैनिश, ये देख ये चमत्कार हुआ है, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो गड़बड़ होने वाली थी। जी। ये बात पक्की थी। थैंक यू, तो थैंक मुझे यू। आपसे मिलके, आपसे जब से मैं जुड़ी हूँ चेतना जी, मुझे बहुत अच्छा लगा है। लेकिन सिर्फ ये मेडिटेशन क्लास ना मेरा, अभी मैं घर पे ही 4-5 बजे आती हूँ आई डू और फिर घर अप्रिशिएट। का खाना। हाँ, फिर मुझे वो नहीं होता। आज तो हम शॉपिंग के लिए गए थे, तो अब भी घर पे आए। लेकिन मेरा जो रूटीन है ना चेतना जी, हम्म। वो बहुत अभी ज्यादा हो गया। आपको पता चलता होगा, मतलब जी मैं घर पे बिल्कुल, भी लेट आती हूँ और बिल्कुल। मेरा प्रैक्टिस भी नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे अभी करना है वो प्रैक्टिस। हम्म। लेकिन मैं मेडिटेशन ज्वाइन करूंगी जब जी मेरा ये हो जाएगा ना। बिल्कुल प्रफुल्ला जी। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक्स अ चेतना। लॉट। नए साल में नई एनर्जी के साथ एंटर कीजिए। ये साल सबके यस, लिए बहुत कुछ लाने वाला है, फॉर श्योर, पक्की बात है ना। चलिए, थैंक थैंक यू यू। सो मच। चलिए, नेहा जी, नेहा यादव जी। नमः शिवाय जी। नमः शिवाय। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। 16/11/1989। 16/11/1989। प्ले कार्ड आया है। लाइफ में स्ट्रेस बहुत हो गया, बहुत ले लिया, सब चीजों को, अपनी लाइफ को वैसे भी आपने शुरू कर दिया है एज अ गेम ट्रीट करना। हंसते खेलते बहुत सी चीजों को क्रॉस कर जाते हैं, बहुत कुछ कर लिया। नया साल, पीछे जितना स्ट्रगल किया है ना, हर स्ट्रगल, आपकी हर स्ट्रगल पे नजर किसी की होती है, आपकी हर स्ट्रगल को वो देखता है। हमें लगता है कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। रिजल्ट मिलता है, सही टाइम पे मिलता है, और अगला साल आपके रिजल्ट का साल है। तो
तो बहुत प्यार से एंटर कीजिएगा, बहुत सारी एनर्जी के साथ, बहुत अपॉर्चुनिटी और बहुत कुछ प्लेफुल तरीके से अब लाइफ बीतेगी। नए रिश्ते जरूर जुड़ेंगे नेक्स्ट ईयर, जो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेंगे। दैट इज व्हाट द कार्ड इज फॉर यू। अब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। एक्सपीरियंस और फीडबैक के लिए तो दीदी आपको पता है कि हमेशा से मेरे लिए पास वर्ड ही नहीं होते कि मैं आपके लिए क्या बोलूं। लास्ट 3 ईयर से हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फर्स्ट टाइम जब हमने एक दूसरे को देखा था, जी तो वो दिन शायद आपको भी याद है और मुझे भी बहुत अच्छे से याद है। बिल्कुल जानती हूँ। आपका वो पहला टच जिसने मुझे एहसास कराया कि हाँ, मेरे सिर पे किसी का हाथ है और कोई है जो मुझे यहाँ से वहां ले जाएगा। स्पिरिचुअलिटी जर्नी की अगर बात करूं तो मैं यहाँ थी, यहाँ से यहाँ लाने में पूरा आपका हाथ है। थैंक यू। रेकी तो मैंने कहीं और से सीखी थी, लेकिन मोबाइल न्यूमरोलॉजी आपसे सीखी। बहुत सारे कोर्सेस ऐसे हैं जो शायद मेरे साथ साथ और भी लोग सोचते होंगे कि इसकी फीस कहाँ से आएगी, मैं कैसे फीस भरूंगी। बट डैम श्योर मैं आप सभी को यही बोलना चाहूंगी कि फीस आप सिर्फ आपके मन में वो थॉट ले आइए कि आपको ये क्लास करना है या आपको ये कोर्स करना है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आप सिर्फ दीदी से कनेक्ट करिए, आपको पार्ट पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा और ऑटोमेटिकली वो अमाउंट कहीं ना कहीं से आ ही जाता है आपके पॉकेट में। जो ये है कि कहाँ से आएगा, वो कहीं ना कहीं से आ ही जाता है अगर आपके अंदर थॉट आता है तो। मेरे थर्ड आई एक्टिवेशन की बात करूं तो मैं रेकी 3rd डिग्री तक कर चुकी हूँ, लेकिन बीच में एक समय आया था कि मुझे लगने लगा था कि शायद मेरा काम नहीं होता है या मैं नहीं कर पा रही हूँ। बट एट दिस टाइम मेरी एनर्जी इतनी हाई है, मेरे ऑरे में वो चीज लोगों को दिखने लगी है। और यस्टरडे की बात करूँ तो एक बंदी थी, उसका 1 लाख रुपीस कहीं अटक गया था। उसने बोला क्या होगा, और जैसे ही मैंने उसको गाइड किया सेम उसी टाइम पे उसको 1 लाख रुपीस थ्रू द रेकी वापस मिला है। क्या बात है। तो पावर ऑफ एनर्जी जो है वो आपको सीखने को समझने को मिलेगी। मैं कोई बहुत ज्यादा ज्ञाता नहीं हूँ, मैंने कोई बहुत ज्यादा सीखा नहीं है, मैंने सब कुछ यूट्यूब से सीखा है और मेडिटेशन कंटिन्यू करती हूँ। मेडिटेशन कभी मिस नहीं होने देती हूँ। तो मेरे पास जो भी है, जो भी आया है वो थ्रू द चेतना दी आया है। वो कभी मुझे मैम नहीं बोलने देती, बिकॉज ऑफ दी हम दोनों का कनेक्शन वो बन ही नहीं पाया। शायद वो महादेव की मर्जी थी कि नहीं हम दोनों वो कनेक्शन नहीं ला पाए। एक्सक्यूज मी और मैम, जी मैम। मैं नेहा मैम से कुछ कहना चाहती हूँ। जी बोलिए। नेहा मैम, कल मेरी सिस्टर ने आपसे हेल्प ली थी, तो मैं उसके लिए आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और मैम, आपके लिए भी मैं बोलना चाहती हूँ कि मेरा आज फर्स्ट टाइम मैंने आपकी क्लास अटेंड करी। मेरी सिस्टर ने मुझे कहा कि क्लास अटेंड करनी चाहिए, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, तुम भी एक बार ट्राई करो। तो मैं भी साइड में बैठ के मैं भी ट्राई कर रही थी, तो मुझे काफी अच्छा फील हुआ। थैंक यू। तो मैं जस्ट, नेहा मैम मुझे देखी तो मैंने कहा एक बार थैंक यू बोलना तो बनता है मैम को ना। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। तो सुरभि, मुझे थैंक यू बोलने की जगह दीदी को प्लीज थैंक यू बोलो, क्योंकि आज जहां मैं हूँ, जहां मैं खड़ी हूँ, वो मेरा फर्स्ट से जो स्टेप 1 बाय 1 हो रहा है वो ऑल थिंग्स अबाउट चेतना दी। अगर शायद ये मेरी लाइफ में नहीं होती तो मैं आज यहाँ नहीं होती। थैंक कहीं यू से जो चेतना मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट। यही वो बंदी है जिसका 1 लाख रुपए इसको वापस मिला है। अच्छा, ओहो, तो फिर पार्टी न्यू ईयर पे ले ही लेना आप, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, जब आप बोले। जी बिल्कुल, थैंक यू नेहा। मैं मैम मैं आपको भी तो चाहती यही हूँ कहना कि चाहती हूँ कि पावर ऑफ एनर्जी इतनी ज्यादा है, बस आपको उसको यूज करने का तरीका आना चाहिए। हम सबके पास सब कुछ है, बट हम लोग इतने उलझे हुए हैं अपनी जिंदगी में कि उन चीजों का यूज करना हम जानते ही नहीं है। बिल्कुल। हम सबके पास वो सब कुछ है, भगवान ने हम सबको एक जैसा जीवन दिया है, बट हम बस बहाने ढूंढते हैं। हम मेडिटेशन नहीं कर सकते, हम ये क्लास नहीं कर सकते, हमारे पास ये टाइम नहीं। हमारे पास सब कुछ है, बस हम उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, एटलीस्ट आप मेडिटेशन के लिए टाइम निकालिए, आपकी लाइफ पूरी तरह चेंज हो जाएगी। मेरी तो पूरी तरह चेंज हो चुकी है।
थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट नियति। चेतना मैम, मैं भी एंजल रीडिंग करवाना चाहती हूँ, तो एक बार सबका हो जाए तो प्लीज आप भी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपका लूंगी, है ना। ओके मैम, थैंक यू। कुसुम, हाँ दी, आ रही है आवाज? हाँ आ रही है। डेट ऑफ बर्थ? दी 9 मार्च 1985। आज 9th याद है बराबर, है ना। ये तो हमेशा मुझे याद दिलाना पड़ता है, 9th है। चल, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। लकीली आपके लिए 2 कार्ड उठे अचानक से। घर में कुछ वेडिंग का कुछ माहौल है, परिवार में कहीं कुछ चल रहा है। हाँ दीदी, रिलेशन में। रिलेशन में ना वेडिंग कार्ड आया है आपके लिए। मैं रुकिए, पिन करती हूँ। सी एंड लकीली 2 कार्ड, एक ही उठा रही थी लेकिन 2 कार्ड आए आपके लिए। तो एक ये गाइडेंस आया है, वेडिंग में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है और बहुत जो भी आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं। दूसरा, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, अपने दिल की बात सुनो, नई अपॉर्चुनिटीज क्लिक होंगी। और जिस दीदी एक मिनट, मुझे ना आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मेरी आवाज सभी को कम आ रही है या आपकी तरफ से है कुछ? दीदी कुसुम एक अपना मिनट, मैं व्हाट्सएप कनेक्ट होकर डिस्कनेक्ट हूँ, 1 मिनट। हाँ हाँ, कर लो। अभी किस किस का रहा है? प्रफुल्ला जी का हो गया, अंकिता जी का रहा है, सुषमा जी, ईशा जी का हो गया है, वंदना मैम, गोपिका जी। ओके, ठीक है। कुसुम, आ गए आप? सोनल, सोनल जी का याद है, आप याद हो मुझे, डोंट वरी। हाँ दीदी। हाँ, तो बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, अपने दिल की आवाज सुनना है। जिस राह पे आपका दिल आपको बोले चलने के लिए, उस पे चलना है। करियर वाइज शायद हो सकता है अपॉर्चुनिटी चेंज होगी, लेकिन जितना अभी अर्न कर रहे हो उसका डबल 2 महीने में कर लोगे। जिस भी सोर्स से करोगे, चाहे घर रह के चाहे बाहर रह के, उसका डबल आप करोगे। दैट इज व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग फॉर यू। ठीक, चलिए अब अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आप। दीदी के साथ एक्सपीरियंस तो मतलब मैं क्या बताऊं। मेरी मतलब जैसे कहते हैं ना कि कोई अब दीदी के बिना ना मतलब दिन तो छोड़ो, मेरा एक पल भी नहीं मतलब बीत सकता। अभी मैं खुद आधे घंटे पहले मुझे इतना स्टमक पेन था कि मैं मतलब एबल भी नहीं थी कि मैं बैठ पाऊं। मैंने कहा कोई बात नहीं, लेटे लेटे मेडिटेशन स्टार्ट कर मतलब ज्वाइन करती हूँ। मतलब बहुत ज्यादा मतलब मेडिटेशन करते करते मुझे पेन में मतलब बहुत रिलीफ हो गया। और सबसे बड़ी बात ये कि दीदी मतलब मैं एक बात बता रही हूँ कि ऐसा मतलब जो भी चीजें मेरी लाइफ में चल रही थी जब मैं आपसे मिली थी, तो मतलब इतना ज्यादा एक निराशा थी ना। अभी फर्क क्या आ गया है ना कि अब मैं डट कर खड़ी रहती हूँ, मेरे सामने कितनी भी सिचुएशन है। वो इसलिए क्योंकि दीदी मतलब महादेव जी की एंजल अगर हमारे साथ हो तो फिर किसी भी चीज का मतलब ऐसा होता है। इवन तो मेरे लाइफ में अभी कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, तो मेरे हस्बैंड सबसे पहले देखते हैं कि अच्छा ये भी बात दीदी से शेयर कर रहे हो। और मैं दीदी से बिना पूछे कुछ भी नहीं करती। वो चाहे मतलब घर से बाहर निकलना हो, किसी से कुछ पूछना हो, तो मतलब बहुत चेंज आया। और जो सपोर्ट हर चीज में मिलता है, हर चीज में, मतलब मैं वर्ड में भी नहीं बोल सकती। आज मैं दीदी आपको एक बात बताती हूँ। मैं लाइफ के ऐसे पल पे थी कि लोग मतलब मेंटली डिस्टर्ब, पता नहीं क्या 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 बोलते थे। आज कहीं भी खड़ी हो जाती हूँ ना तो मतलब अरे ये अरे ये अरे वो, मतलब अपने आप लोगों में मैंने जो एग्जिस्टेंस पाई है ना, मतलब उसके लिए मैं क्या बोलूं। नहीं तो मेरे को देख के लोग भाग जाते थे, नहीं कुछ इशू है, बेटर है हटाओ हटाओ। तो चाहे ससुराल हो चाहे काम हो, इवन तो मैंने 9 साल के बाद काम शुरू किया, मुझे खुद नहीं पता था कैसे क्या मैनेज होगा। बट आपकी जो ब्लेसिंग्स होती है ना दीदी, उसके बिना मेरा काम तो नहीं चल सकता। मैं आपको बहुत परेशान करती हूँ। आप वैसे भी रेकी की ब्रांड एम्बेसडर बनी हो, आपकी परेशानियों की वजह से। अभी बहुत लोग जो कुसुम कुसुम नाम सुने हैं ना आप, वो यही हैं। एंड शी इज सच अ ब्लेसिंग, सच अ ब्लेसिंग। क्या कहूँ मैं कुसुम के लिए। मेरे बहुत से वीडियोस जो आप देखते हैं महादेव के साथ, वो सारे बनाने के पीछे श्रेय कुसुम का रहता है। जब भी जो बोला है वो बना, और उसके साथ एक कनेक्शन अलग बन जाता है। दैट इज वॉट। एंड मेरे लिए लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है कुसुम।
सो थैंक यू सो मच। कई सारे लोग जुड़े हैं कुसुम की वजह से, नेहा जी की वजह से, बहुत से लोग जुड़े हैं मेरी लाइफ में। सो आई एम सो वेरी थैंकफुल फॉर दिस। रोना नहीं, रुलाने का काम करते हैं, रोते नहीं है, है ना? दीदी पता नहीं थोड़ा कल से हुई हूँ इमोशनल, मतलब ऐसे किसी रीजन की वजह से नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है, है, मतलब ये नहीं समझ साल में आ खत्म रहा हो है। रहा है ना, तो जितना है रो लो अभी। एंजॉयमेंट, हैप्पीनेस बहुत जिसमें कि कुछ। कोई अभी लेटेस्ट टेंशन नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या मेरे को ना कुछ तो भी हो रहा है, पता नहीं अजीब, बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, फिर रो हंस रही हूँ, रो रही हूँ, पता नहीं क्या सब हो रहा है सब मुझे। रिलीज हो जाएगा, डोंट वरी, हैव फेथ, रिलीज। पानी पियो, है ना? हाँ दी। थैंक यू सो मच। चलिए सुषमा मैम, डेट ऑफ बर्थ बताएंगे सुषमा मैम? मैम 11/7/1982। 1 सेकेंड। लो पानी लाना है 11/7 1982। इनोसेंस। मैम आपका जो कार्ड आया है वो इनोसेंस का कार्ड आया है, और जैसा कि कार्ड कह रहा है, हार्ट से यू आर अ वेरी वेरी लाइक चाइल्ड टाइप पर्सन। किसी का दर्द दुख सहन नहीं होता आपसे, बर्दाश्त नहीं कर पाते। यस और मैम। इसी इनोसेंस की वजह से आपकी इनकम में भी एड ऑन होंगी चीजें, क्योंकि आपको भी नहीं पता आपने कितने लोगों की मदद की है, फाइनेंशियली भी बहुत लोगों की हेल्प की है। जब जिसको जरूरत रही होगी मिला है, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कि मुझे बदले में कुछ मिले। उसका जी मैम। रिजल्ट मिलेगा आपको नया साल। आपके हर इनोसेंस का जवाब आपको नया साल देगा। तो ये जो साल है वैसे भी कर्म प्रधान लोगों के लिए है, और बहुत ही ज्यादा कर्मठ हैं आप। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग, बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत अच्छी एनर्जी के साथ एंटर करें। स्पिरिचुअलिटी में भी आपका फाइनेंशियली आप ग्रो करेंगे। जो भी चीजें आप सीखी हैं, कर रही हैं, उसको फाइनेंशियली आप प्रोफेशनली करना शुरू करें, वो आपके लिए बहुत बेनिफिट देगा। ठीक, अब अपना थैंक यू मैम। एक्सपीरियंस। जी। थैंक यू। जैसे सबकी लाइन में था मैम, वैसा ही एक्सपीरियंस मेरा भी है। मेरा तो गला भर रहा है सबका अनुभव सुन सुन के, कि केवल मैं ही ऐसी नहीं है जो ब्लेस फील करती हूँ, मेरे से भी बहुत बड़े बड़े यहाँ पे बैठे हुए हैं। सबका सुन सुन के अच्छा लग रहा था। एक फैमिली बनी हुई, एक बॉन्ड बना हुआ है। और आप सबके लिए प्योर सोल एंजल तो हुई। कितना चेंज किया है, मैंने भी आपसे बहुत चीजें सीखी हैं, और मैं सीख भी रही हूँ। पामेस्ट्री का सीखा है, स्व विज्ञान का सीखा है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीखी है, मेडिटेशन से मैंने मार्च से आपसे ज्वाइन हुई हूँ। मैंने एक भी मिस नहीं किया है, और मैं कोशिश करती हूँ कि आपकी कोई भी क्लास होती है तो मैं उसमें मिस ना करूँ, जी। और आगे भी सीखूंगी। बस ऐसे ही आपका आशीर्वाद बना रहे। थैंक यू वेरी तो मैम मच। महादेव का है, मेरी हमेशा बेस्ट विशेज आपके साथ हैं। थैंक यू सो मैं मच। तो बस आपसे ऐसे ही जुड़ गई, ऐसे प्रोग्राम देखती थी, पता नहीं कैसे ईश्वर की कृपा हुई और आपसे मिला दिया। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू यू। मैम। दीदी मुझे भूवी भूवी नाम है ना उनका, किस सुषमा मैम, सुषमा। सुषमा मैम। मुझे उनसे बोलना है कि पता नहीं मुझे उनसे बहुत कनेक्शन फील होता है, मुझे बहुत भी ज्यादा। होता है आपसे, मुझे भी होता है मंजीत में, और आपसे तो मुझे बहुत ज्यादा होता है। मंजीत मैम को आपको मैं बहुत मिस कर रही हूँ आपको क्लास जब में। मैंने बीके लेवल 1 के टाइम पे देखा था, और उसमें आज में मतलब लाइक एक जैसे आदत है देखने की, तो बहुत अच्छा लगता है मतलब। मुझे भी जब तक आप दिखाई नहीं देते तो मुझे लगता है क्लास खाली खाली लगती है। थैंक यू थैंक यू। आज मंजीत मैम बिल्कुल। है नहीं, उनके फादर इन लॉ की डेथ हुई है तो वो गए हुए हैं, नहीं तो वो हर क्लास में वो भी रहते जरूर हैं। चलिए जी कोई, मैम जी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक नहीं, यू, हम थैंक यू कुसुम मंजीत जी। मैम की रीडिंग तो कर ही सकते हैं ना, हाँ, मैं मंजीत क्योंकि मैम वो की भी रीडिंग हमारी फैमिली रीडिंग का करूंगी। बहुत बड़ा पार्ट है। बिल्कुल, मैं उनकी रीडिंग जरूर करूंगी, है ना? जी। वंदना मैम, वंदना मैम कैमरा ऑन करें एंड प्लीज आप अपना डेट ऑफ बर्थ बोलें। वंदना मैम शायद नहीं है वो, एनीवेज चलिए। अंकिता जी। जी मैम। हाँ जी। हाँ मैम, 29/11/85। एक सेकंड। 29/11/85। गो फॉर इट। मन में बहुत सी चीजें चल रही हैं, गो फॉर इट का कार्ड आया है। जो सोच रहे हो बिना सेकंड थॉट लिए एग्जीक्यूट कर दो, बिल्कुल काम बनेगा। अंजाम सोचे बिना। नहीं मैम, आप कुछ इंटरव्यू वगैरह दिए हैं, देने वाले हैं? हाँ, देने वाली थी। गो फॉर इट।
गो फॉर इट। मैम नेक्स्ट ईयर के हिसाब से भी यही है क्या? हाँ, नेक्स्ट ईयर कुछ अपॉर्चुनिटीज यस क्लिक होंगी। इस साल के एंड तक ही आपको कुछ कुछ अपॉर्चुनिटीज क्लिक होंगी, तो वो आपको लेना है। सोचना नहीं है, ड्यूअल थॉट नहीं लाना है करूं या ना करूं। जो अपॉर्चुनिटी आती है इट्स अ क्लियर यस फॉर यू, गो फॉर इट। जितना आप करेंगे अच्छा रहेगा। नेक्स्ट ईयर बहुत बहुत अबंडेंस वाला रहेगा आपके लिए। इंक्रीमेंट, पैसा, सब कुछ बहुत 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 बढ़ेगा फॉर श्योर। ओके मैम। एंड यस वन मोर थिंग, रिलेशनशिप के लिए भी बहुत अच्छा है। रिश्तों में भी सुधार होगा, जो सोच रहे हो वो बिल्कुल होगा। चलिए ओके मैम। एक्सपीरियंस शेयर मैम करें। जी, सबसे पहले तो मैं मेरी फ्रेंड नेहा यादव को थैंक यू बोलना चाहूंगी। उनके स्टेटस से मुझे आपके बारे में पता चला था, और मेरी कॉलीग है अनीता शर्मा मैम, जिन्होंने मुझे आपके बारे में बहुत पहले बताया था, मगर वो आपसे मिलना था तो कैसा भी डायरेक्शन बन गया और मैं आपके पास पहुंच गई। मैंने मोबाइल न्यूमरोलॉजी की, जिससे मुझे समझ में आया कि मुझे इतने मूड स्विंग क्यों होते हैं, क्योंकि मैं 2 नंबर वाली हूँ, मतलब चंद्रमा। तो मुझे ये समझ में आया कि मुझे अपने थॉट्स को कैसे मैनेज करना है। पहले मैं बहुत प्रोक्रास्टिनेट करती थी, चीज़ों को टालम-टोल करना। अब मैंने फ़ोकस बढ़ाया है अपना, और अपने साथ-साथ अपनी फैमिली, अपने जो भी रिलेटिव्स हैं, उनको सजेशन देने लग गई हूँ कि क्या करो तो क्या हो जाएगा। वही कर्म प्रधान चीज़ें चल रही हैं अभी। जी जी। दूसरा, जब से मैंने मेडिटेशन जॉइन किया, इसके लिए भी मुझे नेहा ने सजेस्ट किया था कि मैम आप करो, आपको अच्छा लगेगा। तो मैम मुझे 1 साल से लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस था, मुझे नींद नहीं आती थी। मैं अकेले रहती हूँ यहाँ पे, तो मुझे लगता था कैसे सुबह होगी, सुबह लगता था कैसे रात होगी। जब से मैंने मेडिटेशन शुरू किया, इतनी सूथिंग हो गई है चीज़ें, घोड़े बेच के सोती हूँ मैम। और इतना अच्छा लगता है लाइफ में डिसीज़न कहाँ लेना है, कब जागना है, कब सोना है, किसको क्या सजेस्ट करना है, कहाँ चुप रहना है, हर एक चीज़ समझ में आ गई है। और हमारे साथ होता है ना, हम तो लेक्चरर्स हैं, तो हमको पता है कि हमको बोलना है, मगर अभी समझ में आ गया कि कहाँ पे संयम रखना है, पेशेंस कहाँ रखने हैं। ये चीज़ मेडिटेशन से आई है मैम, तो थैंक यू सो मच। मेरा सजेशन सिर्फ एक था मैम, कि आपकी जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस है, वो हमें ऑनलाइन फ़ील हो रही है। मैं आपसे पर्सनली मिलके भी एक बार फ़ील करना चाहती हूँ। ऑलवेज अ प्लेजर मैम, मोस्ट वेलकम। आप बिल्कुल आए नेहा मैम के साथ, आप बिल्कुल घर पर आए। मोस्ट ओके वेलकम, मैम। ऑलवेज अ प्लेजर। जी बिल्कुल आए। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट। सोनल जी, डेट ऑफ बर्थ बोले। माइक ऑफ है, माइक ऑफ है आपका। The 29 January 1989. 29 जनवरी 1989। असर्टिवनेस, असर्टिवनेस का कार्ड आया है। जो भी सिचुएशन में चल रहे हैं पूरी तरह से हील्ड होगी। इस साल के एंड होते तक कई सारे थॉट्स माइंड में चल रहे हैं। ऐसी कुछ सिचुएशंस हैं जिससे आप शायद ऐसा लग रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा, निकल पाऊंगी या नहीं निकल पाऊंगी। लेकिन ये साल पूरा आपका हीलिंग का साल है। नए साल में अबंडेंस एंड इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। सोशल नेटवर्क की क्वीन बन जाएंगी आप। जिस तरह से लाइव मैं अभी ले रही हूँ, आने वाले दिनों में आप लाइव लेंगी फॉर श्योर। तो दैट इज व्हाट द कार्ड रीडिंग फॉर यू। जो नॉलेज आपने गेन किया है उसको असर्टिवनेस के साथ अपना पूरा 100% देके उसको एग्जीक्यूट करना है, और खुद का भी बेनिफिट करना है, और जो लोग आपसे जुड़े हैं उसका भी उनका भी बेनिफिट करना है, तो बेनिफिट होगा। ये आपके लिए रीडिंग है, ठीक। दी मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, एक बार इसकी रीडिंग कर दीजिए दी। ये बहुत ज्यादा मतलब इरिटेट रहता है, परेशान रहता है। बताइए। इसका ऑरा देख लीजिए एक बार। दीदी प्लीज एक बार दिखा दो। हेलो। इनको तो हेलो 1 तारीख से मेडिटेशन में भेजो वापस से, हाँ इनको, हाँ जी। है ना। डेट ऑफ बर्थ बोलिए आप, डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 11th May 2013। 11 मई 2013। मैंने आपको बोला। खेलने में बहुत ज्यादा है, पास्ट को पकड़ता है। मम्मी आपने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, इस टाइम पे आपको ये करना चाहिए था। रिलीज करिए। सूर्य को नमस्कार करना सिखाइए, सूर्य को जल चढ़ाना सिखाइए। कर रहा है। हाँ जी। जितना हो सके जंक फूड अगर खा रहे हैं अवॉइड करिए। जंक फूड डिस्टरबेंस दे रहा है, और बहुत ज्यादा हो रहा है जंक फूड। जंक फूड बाहर ही नहीं, घर में भी होता है। मैगी है ना, वो भी जंक है। दी हाँ, अभी आपने रिसेंटली टैरो कार्ड में भी बताया था इसके लिए। हाँ, मैगी जो चल रहा है वो बहुत ज्यादा पैकेट खुल रहे हैं मैगी के। दैट इज अ जंक, प्योर जंक। बंद करो, ठीक। उसकी वजह से दिक्कत आ रही है।
हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक, चलिए सोनल जी आपका एक्सपीरियंस शेयर करें। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। आई थिंक मैं आपसे 4-5 साल पहले मिली थी। 3 साल पहले तो आई थिंक मिली थी मैं, जब बर्थडे पे आई थी इंदौर। तो आज मतलब बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि किसी क्लास में मैं बताऊंगी अपना एक्सपीरियंस। सो आपने मेरे लिए एक प्रिडिक्शन किया था मेरी फैमिली मेंबर्स को ही लेके। एंड डेट टाइम मैंने सोचा था कि नहीं, वो इंसान ऐसा नहीं है। माइट बी कि मैंने शायद गलत प्रिडिक्शन निकलवाया या क्या था। बट समहाउ अभी थोड़े दिन पहले ही घर में कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई कि लिटरली आई वाज लाइक कि मम्मी को मैंने ये बोला कि मुझे दीदी ने उस के लिए सही प्रिडिक्शन दिया था, जिस पे मैंने शायद नहीं ट्रस्ट किया था, लेकिन वो प्रिडिक्शन 3 साल पहले मेरे सामने आ गया था कि वो सही इंसान नहीं है, और वो आज हेंस प्रूव्ड हुआ। एंड फर्स्ट कॉल मेरा मम्मी को गया, मम्मी दीदी का प्रिडिक्शन 3 साल पहले वाला ठीक निकल के आ गया। तो ये बहुत बड़ी बात थी, मेरी उस दिन आंखों में आंसू थे कि मतलब कोई ना कोई ऐसी शक्ति या कोई ना कोई एक ऐसी चीज है आपसे जुड़ी जो हम तक पहुंचती है, और वो बहुत मतलब दिल से और बहुत सही पहुंचती है, बहुत सही मतलब जिसको कहते हैं। तो मेरा ये था। और न्यूमरोलॉजी कोर्स किया मैंने दीदी के साथ। तो न्यूमरोलॉजी कोर्स में अभी मैंने घर शिफ्ट किया तो मुझे अपना पुराना कार्ड मिला, विजिटिंग कार्ड था जिसमें मेरे पहले बुटीक था, तो मुझे शादी से पहले जब मैं बुटीक करती थी तो उसका विजिटिंग कार्ड मिला, उस पर मेरा नंबर था। तो मैंने ऐसी शौक शौक में उस नंबर की प्रिडिक्शन निकाली। एंड एक एक चीज जिसे कहते हैं ना, दी एक्यूरेसी थी। मतलब उन दिनों में मैं बहुत डिप्रेस थी, बिफोर मैरिज भी मैं काफी डिप्रेशन में रही। मैं क्यों रही आज शायद मैं रिलेट कर पाई कि वो मेरे नंबर्स मेरे से प्ले कर रहे थे। शादी के बाद नंबर बदला तो अपने पुराने नंबर को और सबको देखा तो मतलब बहुत लाइक एक मतलब कहते हैं ना, एक शांति मिलती है। अब कोई भी इंसान जिससे मेरे को मिलना होता है, कुछ करना होता है, मैं उसका नंबर देख लेती हूँ। एंड आई वाज लाइक कि ठीक है, ये इंसान इस तरीके का नेचर में रहेगा तो इसके साथ कैसे डील करना है। बेसिकली डीलिंग आ गई है बहुत ज्यादा। अभी मैं शायद आपसे बात भी की, मैं बहुत परेशान थी, मतलब बहुत ही ज्यादा। जैसे आफ्टर 10th नवंबर, आज 10 दिसंबर है, 1 महीना हो गया, मैं चैन से नहीं सोई हूँ। मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन, मतलब कहते हैं ना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हूँ। डिप्रेशन नहीं कहेंगे, स्ट्रेस हूँ। लेकिन ये मल्टी के साथ जुड़ के आज रेकी क्लास करी 2 दिन मैंने। और पर्सनली कल इतना नहीं, आज बहुत ज्यादा मतलब फील हुआ मुझे कि हाँ मैं हीलिंग कर रही हूँ। अभी क्लास लेने से पहले भी मैं रेकी कर रही थी, मैंने कहा थोड़ा सा मैं रेकी करती हूँ। तो बहुत अच्छी एक एनर्जी वाइब्रेशन बहुत फील हो रहा है। एक कनेक्शन आपके साथ जब जुड़ती हूँ, शायद पिछले दिनों मेरी क्लास नहीं थी शिफ्टिंग के चक्कर में, शायद इसलिए मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी, सब मेडिटेशन वगैरह सब बंद था। आपसे जुड़ते हैं ना तो एक हिम्मत, एक पॉजिटिविटी मिलती है कि हाँ ठीक है, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, बदल नहीं सकते, बदलना है तो खुद को बदलो और चलो अपने जीवन में। बस ये सीखा मैंने। थैंक यू। और टैरो सीखा, टैरो भी बहुत हाई टैरो लेवल टैरो का। का प्रिडिक्शन बहुत अच्छा करती हैं सोनल जी, आप खुद भी बहुत, क्योंकि आपकी मम्मी का मुझे आता है फोन एंड शी सेज कि सोनल को पूरा बदला है, उसके लिए सो थैंकफुल। तो एनर्जीज एंड बहुत बहुत आई अच्छा। एम ग्रेटफुल टू बस माय मदर एंड आपका कि उन्होंने आपसे मिलवाया। और पता नहीं कैसे मैंने टैरो शौक शौक में किया था, उस टाइम पैर टूटा टूटा था, फ्रैक्चर था, तो कोई टाइम नहीं था। और आज सबसे बड़ी बात कि मेरा एक, जो कहते हैं कि बचपन का कह लो, मतलब अब तो थोड़ा बचपन ही आ गया क्योंकि 35 की हो गई मैं। तो लाइक 18-19 साल की थी जब मैं, न्यूमरोलॉजी सीखने का मेरा बहुत शौक था, लेकिन पापा से कहने की हिम्मत नहीं होती थी कि बिकॉज पापा कहेंगे ये क्या तुम सीखना चाहती हो। उस टाइम शायद न्यूमरोलॉजी बहुत ही कम रेयर चलता था, मतलब इतना ज्यादा वो नहीं था कि भाई, क्योंकि उस टाइम इंस्टाग्राम फेसबुक पे इतना सब कुछ, इंस्टाग्राम नहीं था, फेसबुक पे इतना नहीं था। तो ऐसे नंबर के साथ प्ले करना मुझे शुरू से अच्छा लगता था। तो लाइक आज वो मेरा सपना पूरा हो रहा है शायद। ये कि एक के बाद एक जो मैं मतलब सीख रही हूँ चीजें, वो सिर्फ आपकी जो ऑरा, जो आपका जो पॉजिटिविटी है वो कनेक्ट करके मैं सीख रही हूँ बस। थैंक यू सो मच। 14 से थैंक यू। न्यूमरोलॉजी का कोर्स कर रही हैं सोनल जी, आज रजिस्टर कर चुकी हैं, शी इज डूइंग न्यूमरोलॉजी विद अस। सो थैंक यू ये सो मेरा मच, विश यू गुड लक। बचपन का टिप्पण है जो मैं सीख रही हूँ। थैंक यू, So, थैंक यू सो मच। थैंक्स। thank you so much. Thank you for everything. थैंक यू Thank सो मच। चलिए दीप्ति जी आपके सिस्टर जी।
नाम हाँ और अपना पूरा डेट ऑफ बर्थ बोले आप प्लीज। सुरभि तो है। डेट ऑफ 0304/1989। 0304/1989। हार्ट चक्र, इमोशनली कहीं पे कुछ गड़बड़ चल रहा है, इमोशनली इन्वॉल्व है, हीलिंग की जरूरत है। हार्ट चक्र का कार्ड आया है। बहुत ज्यादा आप हर बात को दिल पे ले लेती हैं शायद, यस और नो? यस। नहीं लेना है। दूसरा ट्रैवलिंग, कुछ हो सकता है आपके कुछ ट्रैवलिंग प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, वेकेशन ट्रिप आपका प्लान हो सकता है। दिस इज व्हाट द कार्ड्स, हीलिंग ऑफ हार्ट चक्र, हार्ट चक्र का हीलिंग रिक्वायर्ड है, हार्ट चक्र हीलिंग का कार्ड आया है। तो जितना हो सके ओपन अप रहें, अपने अननेसेसरी किसी भी चीज को इमोशनली इन्वॉल्व ना हो। बहुत ज्यादा आप हर चीज में इमोशनली इन्वॉल्व हो जाती हैं जिसकी वजह से, लेकिन सिद्धांतवादी भी हैं, गलत बात बर्दाश्त नहीं होती, टू द पॉइंट, बट इमोशनली कहीं ना कहीं बोल देती हैं, बाद में खुद को भी हर्ट करती हैं, तो वो चीज थोड़ा सा रोकना है, ठीक है? दैट इज व्हाट द कार्ड्स फॉर यू। आप मेडिटेशन में थे, साथ में किया मेडिटेशन आज? हाँ अभी किया। अच्छा फील हुआ? एनी हाँ एक्सपीरियंस यू अच्छा। वांट टू शेयर? समझ सकते हैं। लेकिन पूरी तरीके से नहीं लगा, बट थोड़ा अलग फील हुआ, कुछ अलग, मतलब मुझे हैबिट नहीं है, मैंने अच्छा फर्स्ट टाइम ही किया, बट मैंने मेरी सिस्टर में चेंजेस देखे थोड़े, जी, तो इसलिए उसने बोला, तो मैं जस्ट कंपेयर करने के लिए कि ऐसा क्या है वो बोल रही है, तो मुझे थोड़ा सा डिफरेंस फील हुआ थोड़ा आप हो ऐसे। सके तो लाइव मेडिटेशन हमारे ज्वाइन करें, आपको खुद फर्क दिखेगा। एक दो बार जो बिल्कुल। पूरा क्लासेस होती हैं उसमें आप आए, आप देखें, फिर लगता है तो आप फिर आप ज्वाइन कीजिए जरूर, है ना? विश यू बिल्कुल। गुड लक, नए साल में बहुत सी हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आए। इसी के साथ थैंक यू सो मच। थैंक यू। चेतना, थैंक यू मैम। चेतना, थैंक यू जी आंटी। आप मंजू का बताएंगी क्या? निकालूंगी आंटी, निकालूंगी बिल्कुल, 2 मिनट वो रुक जाइए, है, हाँ। मैं निकालूंगी उनका। और किसका रहा है यहाँ पर अभी जो लाइव बैठे हैं? हाँ 1990। दीपा मैम, बेटी का। हाँ ठीक जी, है, बताइए थोड़ा। हाँ नाम बिल्कुल। बोलिए पूरा और डेट ऑफ बर्थ बोलिए। रियल वाल्मीकि। प्रियल वाल्मीकि, डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ 7494। 7494। बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। कुछ बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, जो चल रहा है अपने दिल में वही रखिए, अननेसेसरी लोगों की बातों को ज्यादा दिमाग पे मत हावी करिए। धोखे 7 नंबर है, 7 नंबर वालों को वैसे ही धोखे बहुत मिलते हैं, लेकिन डिवाइन प्रोटेक्शन भी मिलती है, कहीं ना कहीं डिविनिटी कनेक्टेड रहती है। नए साल में आपके कुछ प्रोजेक्ट शुरू, जॉब कर रहे हैं अभी आप? हाँ नए जॉब के लिए प्लान कर रहे हैं? हाँ नेक्स्ट ईयर फेब में चांसेस है, फेब के पहले पहले, यस, एंड विद द इंक्रीमेंट, जो पैकेज है उसको बढ़कर मिलेगा। ऑफिस पॉलिटिक्स भी चल रहा है आपके आसपास, बहुत ज्यादा। रिमूव हो जाएगा, ये साल के खत्म होते होते रिमूव हो जाएगा। दिस इज व्हाट द रीडिंग फॉर यू, बट बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, जो दिल कहे अपने दिल की बात सुनो, ठीक? चलो, थैंक यू। थैंक यू। एनी एक्सपीरियंस यू वांट टू शेयर? मतलब दिस इज द सेकेंड टाइम आई हैव कम हियर रीडिंग के लिए। वी हैड अ सेशन अर्लियर एज वेल। यस। तो ट्रुथफुल तो है ये, मतलब लाइक एज सून एज यू सेड द कार्ड इट वाज लाइक ओके, ये वही पॉइंट एंड इट हैज कम। Yes. Have you done Reiki with us? No, no, no. नहीं। I suggest you, if possible, do Reiki healing. That will Okay. really help you. That will really help you remarkable. Because Okay. you got the number 7. 7 is a spiritual divine number. You are born for occult. आपका इंटरेस्ट हो या ना हो, लेकिन आने वाले स्टेज में, आने वाले 10 साल में, 20 साल में ऑकल्ट आपको अपनी तरफ खींचेगा, एज अ प्रोफेशनल नहीं, लेकिन वो आपकी डेस्टिनी में है, तो कहीं ना कहीं आप कनेक्ट होंगे। मेडिटेशन करिए, रेकी हीलिंग से जुड़िए, किसी एक मोडालिटी से जुड़िए आपकी लाइफ में। वो मोडालिटी इसलिए नहीं कि आपको उसे प्रोफेशन बनाना है, बट दैट मोडालिटी विल हेल्प यू टू बी अ एंकर। आपकी लाइफ में कुछ एंकर्स होना जरूरी है,
जो आप फिर आपकी लाइफ के घोड़े किसी भी डायरेक्शन में जाएं प्रोफेशनली, वो एंकर सही होगा ना तो चीजें स्मूथ होंगी। तो आइदर रेकी, मेडिटेशन और समथिंग, बिकॉज यू गॉट अ 7 नंबर. 7 is a number. They are born for this thing. So do that. That will really. Thank you so much. Thank you so much. Always a pleasure. Always a pleasure. Chitna ji, thank you so much. Thanks a lot, ma'am. Thank you. चलिए बस जुड़ जाए मेडिटेशन से। मैं भी यही चाह रही, पूजा पाठ में इसका बहुत ध्यान है। कोई भी पूजा हो, कोई इवेंट हो, पूरे दिल से, पूरी तन्मयता से करती है। बिल्कुल करेंगी मैम, वो नहीं करेंगे उनसे वो नंबर करवाएगा। वो चाहेंगी नहीं तो भी उनके पास अगर 2 ऑप्शन आएंगे ना कि पब में जाना है और मंदिर में जाना है, ट्रिप बनेगी, उनको पहला जो नंबर है वो मंदिर की तरफ लेके जाएगा। कोइंसिडेंस ही ऐसा होगा, 100% होगा जब ऐसे ऑप्शंस पे चीजें आ जाएंगी, क्योंकि वो नंबर वैसा है। शी हैज बॉर्न विद सम नंबर्स, सो वो नंबर उनको उस चीज में गाइड करेंगे। होगा टाइम आएगा तो वो आ जाएंगे। हाँ, कार्ड निकाल के ओशन का मुझे खुशी दे दी तो वो मैं खुश हूँ। भगवान करे बस आपकी कृपा रहे। अरे कृपा तो सिर्फ महादेव की, मेरा बेस्ट विशेष है आपके साथ और हीलिंग। और वो लिंक हमारे तक आता है ना, इसलिए हमारे पर आपकी कृपा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू, थैंक यू। शशि आंटी, आंटी का डेट, हाँ नेहा जी कुछ बोल रहे हैं आप, बोलिए। दी मैं पावर ऑफ मेडिटेशन बताना चाह रही हूँ जी कि मुझे ना जज किया गया किसी ने क्या, दीप्ति ने ही जज किया। अच्छा। उसने मुझे डायरेक्ट फोन किया और उसने इंसिडेंट बताया। तो मुझे विद इन मैं खाना खा रही थी तो मुझे लगा कि 2 मिनट मुझे सोचना चाहिए। मैंने प्रॉब्लम सुनी पहले और फिर मैंने उससे पूछा कि क्या ऐसा हुआ था। बोले मैं पूछती हूँ। तो जो मेरे प्रिडिक्शन आए थे, मेरी थर्ड आई ने जो मुझे इंट्यूट किया, जो मेरे प्रिडिक्शन आए, वो प्रिडिक्शन एक्यूरेट वैसे ही निकले। कोई चेंज नहीं था। मेरे वर्ड्स जो थे वो वर्ड्स, एक वर्ड भी इधर से उधर क्रॉस नहीं हुआ, और जो मैंने बोला वो एक्यूरेट वैसे ही सही निकला। तो इट्स अ पावर ऑफ मेडिटेशन। मतलब मेरा इंट्यूशंस इतने हार्ड होते जा रहे डे बाय डे कि जो प्रिडिक्शन आ रहे हैं वो एक्यूरेट जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इट्स ऑल जस्ट अ ब्लेसिंग तो ऑफ ये महादेव। और सिर्फ मेडिटेशन का कमाल है। मेडिटेशन के अलावा मैं कोई प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ, बस सिर्फ मेडिटेशन कर रही हूँ और जो अपना थोड़ा बहुत पढ़ती हूँ बस वही पढ़ रही हूँ। उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मैं नहीं कर रही हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। तो ये सब आपकी देन है, सब आपकी वजह से आ रहा है। थैंक यू नेहा जी, थैंक यू, थैंक यू। बहुत लकी हूँ कि आप मेरी लाइफ में हो। आई एम ब्लेस्ड कि आप इतने प्यारे प्यारे लोग मुझे मोटिवेट करते हैं कि ये सारी चीजें होती हैं। किसी एक की जर्नी नहीं है, बट यस सबके जैसा मेरा भी यही है कि अल्टरनेट डे हटा के एवरीडे होना चाहिए। एवरीडे करते हैं, एवरीडे का कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाएंगे, करेंगे। हाँ मैडम प्लीज एवरीडे सेशन होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल करते हैं मैम, जल्दी कुछ नए साल में कुछ ना कुछ तो करूंगी, है ना? श्योर, थैंक यू। चलिए आंटी, 12 जुलाई 1950। 12 जुलाई 1950। उसको ना शुगर की बहुत प्रॉब्लम है, ठीक नहीं हो रही। कार्ड्स क्या कह रहे हैं? नोटिस द साइन विद द पावर, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। उनको खामखा की चिंता ज्यादा हो रही है आंटी। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। विजुअलाइजेशन में ज्यादा चल रहे हैं कि ऐसा हो गया तो अंदर कहीं ना कहीं इनसिक्योर डर है। उन्हें बोलिए उस डर को छोड़ दें। बहुत समझाती हूँ उसको, शुगर नहीं कम हो रही है। वो डर की वजह से, स्ट्रेस लेवल की वजह से दवाइयां तो ठीक है करें, लेकिन जितना हो सके ना वो अपने ऊपर, उनको वो इनसिक्योर फीलिंग हटाने की जरूरत है। टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। हेल्थ उनकी नेक्स्ट ईयर से शायद अभी इम्प्रूव होना भी शुरू हो गई होगी, लेकिन ये साल होते होते, बिकॉज दिस इज द ईयर ऑफ केतु, तो कहीं ना कहीं जो उनका, मैंने क्योंकि कुंडली भी देखा है, सो आई नो सम चीजें जो हैं वो उनका जनवरी फरवरी से चीजें बहुत सेटल डाउन होंगी। बस उन्हें ये जरूर बताइएगा कि कार्ड जो आया है, नथिंग टू वरी अबाउट। जो चिंता वो कर रही है खामखा की ना करें, चीजें बेहतर होंगी। ठीक, चलिए। चेतना एक बात पूछूं? जी मैम। आप बोलोगे पूछते जा रहे हो, नहीं पॉसिबल? आंटी बोलिए, आज मैं पूरे फुर्सत में बैठी हूँ, बताने के लिए बैठी हूँ, बोलिए। इसलिए कि
कुशल को एक ऑफर आया है। हम्म कुशल काफी चेंज हो गए हैं। हम्म ही बिलोंग्स टू स्कॉन। ही हम्म स्टॉप ड्रिंकिंग स्मोकिंग एवरीथिंग। 1 साल से ऊपर हो गया है। जी। तो उनको ऑफर मिल रहा है पूना में, या कहाँ पे, पूना ही में ही है शायद, मंदिर में एज ए जीएम। अच्छा। और आप जो भी चाहो सैलरी, मतलब यहाँ से बेटर ही हो जाएगी। ओके। बट ही इज थिंकिंग कि अगर मैं जाऊं तो फिर अगर वहां मन नहीं लगा तो मैं बाहर होटल इंडस्ट्री में नहीं आ सकती। अच्छा, तो ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है देख लेते जिस हैं। वजह से वे डेट ऑफ बहुत बर्थ बोलिए, परेशान डेट है। ऑफ बर्थ बोलिए। उसकी है 11 मई 1977। जाना चाहिए आंटी, हम्म। जाना चाहिए उनको। तो एज फिर पर द वहाँ कार्ड उनको जाना चाहिए, उनकी लाइफ में वहां से और भी चीजें खुलेंगी। पर बाई चांस 1% थोड़ा रिस्क लगता है कि अगर वहां नहीं जमा तो फिर लाइफ में कुछ है नहीं, मतलब वापस तो होटल इंडस्ट्री में नहीं होगा। ऐसा क्यों लग रहा है आंटी, क्यों लग रहा है? क्यों? क्योंकि यू नो वैसे अच्छा है, पर उनका एक थोड़ा प्रॉब्लम है, सीइंग इज लाइफ। वो ज्यादा दिन टिक के कहीं रहते नहीं है। नहीं, दो तीन शायद वहां साल पे ये भी हो सकता है, ये हम अपना परसेप्शन लेके चल रहे हैं कि नहीं अच्छा लगा। शायद हम्म, ये हो सकता है कि एक जगह नहीं टिकते हैं, वहां टिक हम्म। भी जाएंगे। मुझे क्यों ऐसा लगता है, बिकॉज अभी उसको कृष्णा ने बहुत हेल्प करी है लाइफ में। हम्म जो चीजें नहीं थी वो होनी शुरू हुई हैं। जी। और आई तो ऑलवेज बिलीव इन गॉड। हम्म तो उसके अंदर वो चीज बहुत ज्यादा आ गई है। ही हम्म इज डूइंग 16 राउंड चैंटिंग हम्म एवरी डे, इवन इन वृंदावन में जाके, मतलब आई विल से मुझसे कहीं ज्यादा आगे वो साधना में चला उन्हें है। जाना चाहिए आंटी, कार्ड्स उनके लिए बहुत पॉजिटिव है और चीजें बहुत हम्म, खुलेंगी। एंड एक चीज हम्म, हमेशा याद रखिए आंटी, व्हेन यू, जब आप जंप करते हैं अननोन में, हम्म, कोई हम्म, पावर होती है जो आपको संभालती है। हम्म, हमें हमारी लाइफ के कल का भी पता नहीं है, हम्म, वी डोंट नो। हम्म, हम्म, जब आप अननोन में कूदते हैं, कोई शक्ति हम्म, होती है आपको संभालती है। एंड हम्म, बीइंग इन सो मेनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, तो हम्म। कोई तार तो है जो आपको पकड़े है। अगर वो दिशा में ले जा रहा है तो उसके पीछे कोई कारण है। कार्ड्स का भी पॉजिटिव आया है, तो आपको लेना चाहिए। मैंने उसको बोला बिकॉज यू बिलोंग सो मच टू कृष्णा। हम्म तो वो मंदिर का ही गेस्ट हाउस है, हो मंदिर सकता का ही हो सब सकता कुछ है। तो मे बिल्कुल बी कृष्णा वांट्स योर मोर साधना बिल्कुल। एंड मोर हेल्प, मतलब ऐसा। पर 1% डर लगता है कि अगर नहीं वो हुआ तो बोलेगा आपने मेरी जिंदगी वो कर दी। ऐसा नहीं आंटी, देखिए बहुत से लोगों का बहुत गैपिंग हो जाता है, पर फिर भी हम्म, शुरू करते हैं, जम करते हैं। एंड इट्स ऑल डेस्टिनी, सब कुछ डेस्टिनी हम्म, में लिखा हुआ है। सही चीज सही वक्त पर आपको मिलना है, कैसे भी तो मिलना हम्म। है। और वो आप लोग बार मंदिर बार में वो जॉब के थ्रू नहीं जाओगे, किसी और वे के थ्रू जाओगे, पर जाओगे हम्म, अगर जाना लिखा है तो। हम्म, तो अगर एक ऑफर के साथ, एक पैकेज के हम्म। साथ आपको चीज मिल रही है तो आपको जाना चाहिए, वो एक्सेप्ट। कहते हैं उन्हें भी ऐसा जीएम चाहिए जो मतलब डिवोटी हो, ड्रिंकिंग स्मोकिंग वगैरह कुछ नहीं हो, साधना वाला हो, जो सिचुएशंस को वो कर सके। तो तो उसको बहुत कंफ्यूजन चल रहा है। नहीं नहीं, आई सेड उनको आई वो जस्ट आस्क कि एक चीज उन्हें और बोलिए। अपना क्वेश्चन, जब वो चैंटिंग करते हैं 16 राउंड्स ऑफ कृष्णा का चैंटिंग, अपना हम्म, क्वेश्चन डाल के छोड़ें, ठीक? अच्छा। या दो चिट्स बना लें, दो हम्म, चिट्स बनाने बोलिए हम्म, कि ये हम्म, ऑफर लूं या ना लूं। और हम्म, वो कृष्णा, उसको पूरा ऐसा मर्ज करके रख दें, हम्म, चैंटिंग करें और उसके बाद उठा लें। जो जवाब आ जाए उस पर चल दें, ना तो ना, हम्म। हाँ तो हाँ। ये कर लें, ये प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा। ठीक, चलिए। और कुंजन का अच्छा होगा बेटा, आई एम वेरी वरीड फॉर बिल्कुल, कुंजन। उनका तो निकाला ना कार्ड, हार्ट के लिए आए भी हैं तो हार्ट के लिए आया। जी जी, बिल्कुल। कोई है क्या? हाँ। कोई है? कोई क्या आंटी? कोई लड़की है? मैंने ब्राह्मण समाज में डाल के रखा है, जो भी होगा मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी आंटी, बिल्कुल बताऊंगी। देखो उसका हो जाए, आपने बोला है अप्रैल तक, पर उसको आपने बोला था सक्सेस मिलेगी शेयर में। हम्म
तो करता है, नॉलेज है, पर नर्वस हो जाता है तो गलतियां मैंने कर उन्हें देता ये भी कहा था कि ट्रेडिंग है। एक ऐसा आर्ट है जिसमें आपको हम्म, इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना है, प्रैक्टिकल हम्म, डिसीजन लेना है। उनके वही तो ट्रेड प्रॉब्लम है। वो इमोशनल के साथ करते हैं। हम्म, इमोशनली अगर करेंगे तो दिक्कत आएगा, इमोशंस को छोड़ हम्म, के ट्रेड करेंगे, कहीं कहीं हमें लॉस बेयर करना पड़ता है, कम लॉस में हम्म, कट करना पड़ता है हम्म, ताकि हम बड़ा प्रॉफिट गेन कर सकें। हम्म। लेकिन हम उसे कट ऑफ नहीं करते, तो वो कट ऑफ करना उन्हें आना चाहिए, वो सीखें। और क्लासेस का क्या होगा उससे? अच्छा रहेगा आंटी, अच्छा। नहीं, पर मतलब सफलता किस में मिलेगी आपको लगता है? क्लास में क्लासेस आजकल उनके तो, लिए नहीं, क्लासेस अच्छा है उनके लिए ज्यादा। पर आजकल कोई भी क्लास नहीं है उसके पास। नहीं है, उनसे एक बार मुझे फोन पे बात करने बोलिए, ठीक। कभी खाली हो गए आप बताओ? मैं एक दो दिन टाइम, में बात करती हूँ, एक दो दिन में बात करती हूँ आंटी। प्लीज थोड़ा मैसेज देखो। करूंगी, मैं आपको मैसेज करूंगी। हाँ, क्योंकि वो बहुत किसी चीज को नहीं मानता, ही बिलोंग्स ओनली टू रेकी। और वो रेकी से उसको, मतलब मैं जैसे कुशल उससे जुड़ गया, तो मुझे लगता है अगर ये किसी एक चीज से जुड़ेगा ना तो हम्म, इसको पावर आएगी। बट ही डजंट, मतलब इतना सब कुछ गड़बड़ हुआ है तो इट डजंट बिलीव ऑन एनीथिंग। नहीं हो जाएगा तो आंटी, ठीक हो जाएगा। आपने वैसे मेरा कार्ड देख के भी बोला है अप्रैल तक। जी, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक आर यू सो सच ए मच, वंडरफुल गर्ल। थैंक यू सो मच। और किसी गॉड का ब्लेस रहा? यू। सभी का हाँ हो बस, गया? दी लव का रहेगा। लव का, हाँ वो लव को तब से बुलाइए, जी जी तो बुलाइए सॉरी। बैठा बुलाइए। है। लव को वो बुलाइए। कैमरे के सामने से नहीं आएगा नहीं, दीदी। उसका डेट ऑफ बर्थ बोल दो, आप डेट ऑफ बर्थ बोल दो, मैं बोलूंगी। 21/1/2012। स्टडी अच्छा सुन प्रोग्रेस तो। का कार्ड आया है। स्टडी प्रोग्रेस, जो भी काम कर रहे हो, चाहे स्पोर्ट्स में चाहे स्टडीज में, स्पोर्ट्स में भी आपको कुछ ना कुछ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी, सडन प्रोग्रेस होगी। नेक्स्ट ईयर बहुत से प्रोग्रेस का काम कार्ड आया है। मार्क्स जो आते थे, पिछला परसेंट जो बना है उससे बहुत ज्यादा बनेगा, फोकस करना है। गायत्री मंत्र का चैंटिंग इज अ मस्ट, वो जरूर करें, ठीक। दी उसने भी मेडिटेशन किया ना, कॉर्ड कटिंग करी ना अपने साथ। हाँ, वो हमेशा सुनता है, बस उसको अच्छा। सुनने से एनर्जी मिलती है, कैसे मिलती है आई डोंट नो। मैं हम्म मेडिटेशन करती हूँ, वो पास में बैठ के पढ़ता भी है, सुनता भी है। आज कॉर्ड कटिंग के बाद बोलता है, मम्मा मेरे हाथ बहुत गर्म हो रहे हैं। अब मुझे तो पता था कि क्यों गर्म हो रहे हैं, और मैं उसको समझा नहीं पाई कि हाथ क्यों गर्म हो रहे हैं। जी, मतलब कोई बात नहीं, अच्छा है। बढ़िया बढ़िया। उसको बोलिए स्टडी प्रोग्रेस का आया है। इसी तरह आने वाला साल आप सभी सुनता है की दीदी लाइफ वो। में बहुत सी ब्लेसिंग लाए। महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। थैंक यू सो मच, इतने प्यारे प्यारे लोग जो मेरे साथ जुड़ते हैं, उन सभी का दिल से धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच। मैं भी धन्यवाद देती हूँ, मुझे शक्ति दो कि मैं सुबह उठ के कर सकूं। इट्स ए बिल्कुल आंटी, आप वंडरफुल इन आपका द हीलिंग, डूइंग द मॉर्निंग। रैम्ड हीलिंग करूंगी कि आप सुबह उठ जाए। सच्ची में मैं बहुत मिस करती हूँ, आई वॉज सो रेगुलर कि मतलब क्रांति ऐसा है, लगता था जैसे लाइफ में समथिंग इज मिसिंग। मिसिंग। बट जो वो फायर था ना, वो अब नहीं है। नहीं, आई डोंट नो, आ मतलब जाएगा आ जाएगा कि नए साल से बहुत। अपना एक वो लीजिए कि ये मुझे करना है, वो आ जाएगा, डोंट वरी। प्लीज प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल आंटी, है ना। चलिए, इसी के थैंक यू, साथ थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, विथ गॉड लॉट्स ब्लेस। एंड लॉट्स ऑफ लव। आप सभी के थैंक यू, बेस्ट विशेस के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर ए थैंक वंडरफुल गर्ल। थैंक थैंक यू यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच।